हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देयर आर टोटल यूज्ड 4 पेज। इन 4 पेज का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। उसमें आपका यहाँ लिखा है मैंने एमजेपी रुड़कखंड यूनिवर्सिटी बरेली। एमजेपी रुड़कखंड यूनिवर्सिटी के अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर बिलोंग करते हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना 100% रहेगी। ये आपका कोड है, पेपर का कोड MA 14-14-51 NP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है उसी रेट पे। यदि आप लोग MA की डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट करिएगा, और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है और हमें भी थोड़ी खुशी होती है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। MA फर्स्ट सेमेस्टर का ये, ठीक है, एग्जामिनेशन 2023-24, ठीक है, 2023-24। अब बढ़ते हैं हम आगे। इसमें आपका इंग्लिश लिटरेचर है। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लिटरेचर का मैंने चारों पेपरों का सिलेबस अपलोड कर दिया है। वो से सब कुछ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार प्लेलिस्ट ओपन जरूर कीजिएगा। पेपर का नाम आपका है 14th to 17th सेंचुरी, ठीक है, यानी 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का इसमें हमने स्टडी किया है। यानी करेंगे हम। लेटेस्ट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड हो चुके हैं। टाइम आपका 3 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्कें आप रहेगी 75 मार्क्स, यानी कि 75 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे का रहेगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट फ्रॉम बोथ सेक्शंस एज पर डायरेक्टेड। आपको सारे क्वेश्चन यानी कि जो सेक्शंस हैं, खंड, यानी सेक्शन को खंड कहते हैं, उसके आधार पर आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि सेक्शन, पहले हम सेक्शन फर्स्ट की बात कर लेते हैं। सेक्शन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। नोट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, इनकी सॉल्व करने होंगे। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज ए शॉर्ट, और उस क्वेश्चंस का, यानी जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में आपको राइट करना है, यानी कि लिखना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो ये आपका 45 का बनेगा, यानी कि आपके दिए होंगे 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, यानी 9 क्वेश्चंस। उनमें आपके प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने का 5 मार्क का है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 5 को, तो 45 मार्क बनेगा। इसीलिए आपका ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चलिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। फर्स्ट अंतर्गत क्या है, ABCD करके दिए हुए हैं, तो इनको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हु वर द वुमेन राइटर्स इन द अर्ली 17th सेंचुरी। इनकी कौन कौन महिलाएं थीं, कौन कौन महिलाएं राइटर थीं, कब, अर्ली 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कौन कौन सी महिला राइटर थीं। मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चढ़ते हैं आगे। बी है, हाउ डिड द रेनेसां कंट्रीब्यूट टू द साइंटिफिक रिवोल्यूशन। जो रेनेसां कहते हैं इसे कहते हैं पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का जो योगदान है वो साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इनकी वैज्ञानिक क्रांति के लिए किस प्रकार से ने मतलब कंट्रीब्यूट, इसमें सहयोग दिया है। अगला क्वेश्चन आपका है सी, हाउ डज द पोएम टू हिज को मिस्ट्रेस functions as the product of the time in which it was written। यानी कि जो पोएम है टू हिज को मिस्ट्रेस फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ द टाइम इन विच रिटन, तो ये कब लिखी गई थी, इसका फंक्शंस क्या है, क्या इसमें बताया गया है, ठीक है, तो उसके बारे में बताना। फिलहाल मैं आपके लिए जो टू हिज को मिस्ट्रेस पोएम है इसके बारे में ही आपको समझाना है, आंसर बना के लिखना है। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स द टेम्पेस्ट यूनिक डिस्कस। इनकी व्हाट मेक्स, जो टेम्पेस्ट पोएम है उसके लिए कौन सी वो यूनिक कैसे है, स्पेशल कैसे, उसमें क्या खास बात है, वो चीज़ आपको डिस्कस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल द वे ऑफ द वर्ल्ड। इनकी मीन एंड हाउ डज द टाइटल फॉर शैडो एंड एक्शन ऑफ द प्ले। जो आपका प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड,
मीन एंड हाउ डज द टाइटल फॉर शैडो, यानी कि इसका अर्थ क्या है। इसके शैडो यानी कि जो इसकी परछाई, शैडो को तो परछाई हम बोलते हैं, यानी छाया चित्र। तो एक्शन ऑफ द प्ले, उसमें जो एक्शन प्ले होता है, प्ले में जो एक्शन होता है उसका इसमें क्या महत्व है, क्या शो करता है टाइटल, तो ये आपको करना है। अगला क्वेश्चन आपका है, हु इज़ एडमंड इन द स्काई किंग लियर। हु इज़ द एडमंड इन द प्ले किंग लियर, एडमंड नाम का कैरेक्टर है, उसका क्या रोल है प्ले में, कौन सा प्ले, किंग लियर, जो कि शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। बहुत ही मस्त मतलब इम्पोर्टेंट प्ले है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जी, यानी कि हाउ डज ग्रीक इमेजरी फंक्शन डॉक्टर फ्यूस्टस। डॉक्टर फ्यूस्टस भी एक प्ले है, ग्रीक प्ले है, तो इसमें किस प्रकार की इमेजरी, किस प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं, उसके फंक्शंस क्या है, डॉक्टर फ्यूस्टस का वर्क क्या है, वो क्या करते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। आंसर इनके सभी के मिलेंगे। पहले आज मैं आपको क्वेश्चन पेपर समझा रहा हूँ, उसके बाद में 1 बाय 1 करके हम आंसरों को भी कंप्लीट करते रहेंगे क्वेश्चन के आधार पर। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज द नाइट रिप्रेजेंट इन कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स ये भी एक पोएम है। इसमें नाइट लिखा हुआ, ये सरदार बोलते हैं, KNIGST। उन्होंने इसमें क्या प्रस्तुत किया है, किस चीज़ को दिखाना चाहा है, वो आपको कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन आपका है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई इज विलियम शेक्सपियर्स ऑलमोस्ट एंड फेमस एंड पॉपुलर प्ले। यानी शेक्सपियर जो हैं उनके जो प्ले हैं यानी नाटक, ड्रामा, वो काफ़ी फेमस हैं। तो कौन कौन से फेमस में, इनका सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैकबेथ है आपका, और जूलियस सीजर है, ठीक है, किंग लियर है, बहुत सारे हैं। तो इसमें ओथेलो है, ऑलमोस्ट फेमस एंड पॉपुलर प्ले, विच प्ले शेक्सपियर डू यू लाइक मोस्ट। और आपके लिए शेक्सपियर का प्ले कौन सा ज़्यादा पसंद आता है, अपने आंसर में आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राइट ए जॉन बेवेस्टर्स एज ए ड्रामाटिस्ट। आपको जॉन बेवेस्टर के बारे में लिखना है, जो कि एक बहुत बड़े नाटककार हैं, इनकी ड्रामा के राइटर हैं, प्ले राइटर हैं। तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब पहुंचते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में क्या करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, इसका नोट देख लीजिए, इसको जरूर पढ़ना है आपके लिए। दिस सेक्शन कंटेन्स 4 क्वेश्चंस, यानी इस सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 4 क्वेश्चन मिलेंगे। फ्रॉम विच 1 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इट टू बी आंसर्ड एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, और इसका आंसर कितने में होना चाहिए, लॉन्ग आंसर का होना चाहिए, यानी द्विगुत्री का होना चाहिए। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क, ठीक है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के कितने मार्क हैं, 15 मार्क का क्वेश्चन है, 1 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, और कुल पेपर में आपके 10 क्वेश्चन होंगे। व्हाट आर द मैरिज रिलेशनशिप प्रैक्टिस इन अटोपिया। तो जो अटोपिया है इसके बारे में आपको बताना है कि इसमें जो मैरिज रिलेशनशिप है वो कैसी है, जो कि फर्स्ट प्रोज से है, और प्रोज इसके लेखक कौन है, थॉमस मूर। थॉमस मूर का एक ऐसे है, ऑफ दियर स्लैब्स एंड दियर मैरिज, जैसा कि नीचे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली समराइज द थॉमस मूर्स ऑफ दियर स्लैब्स एंड दियर मैरिज, यानी कि उनके गुलाम और उनके गुलामों की शादियाँ, ये एक संबंध, ये एक ऐसे है किसका, थॉमस मूर का। तो इसके बारे में आपको बताना है। क्रिटिकल समराइज़ कैसे करोगे, ये सब आपको क्वेश्चन के आंसर के रूप में मिल जाएगा, हम प्रोवाइड कराएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए वीडियो को आप अधिक से लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भेजिएगा। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, डिस्क्राइब इन डिटेल क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम पैराडाइज लॉस्ट। जो पैराडाइज लॉस्ट पोएम है
उसका आपको डिटेल में क्रिटिकल लिखना है, जो कि जॉन मिल्टन लिखी हुई है। बहुत ही अच्छी पोएम है और ये एक एपिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 5th, व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रांसिस बेकन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऐसे राइटर। जो फ्रांसिस बेकन हैं वो रिप्रेजेंटेटिव राइटर हैं किसके, ऐसे के। तो आप क्या जानते हैं इनके बारे में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका भी आंसर आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप जरूर ओपन कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही आपके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेकंड पेपर करा चुका हूँ, केवल पेपर 2 बचे हैं, 3rd और 4th, उसके भी बहुत जल्द मिल जाएंगे। और इसका फर्स्ट पेपर का आपका ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसको अपने दोस्तों जरूर भेजिएगा, कम से कम 5 लोगों में जरूर भेजिएगा। अब सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में कितने मिलेंगे क्वेश्चन, इसमें भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें भी दिया हुआ है नोट सेक्शन हैज़ 4 क्वेश्चंस फ्रॉम विच 1 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 15 मार्क। यानी इसमें भी आपके लिए एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसमें भी आपको 15 मार्क मिलेंगे, यानी कि 15 मार्क का क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हु इज़ विलेन आर हीरो इन द ट्रेजेडी प्ले किंग लियर, एक्सप्लेन इन डिटेल। इनकी विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए कि जो प्ले आपका है किंग लियर, उसमें विलेन कौन है और हीरो कौन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर का लिखा हुआ है ये। और अगला आपका क्वेश्चन है वो है, इज़ इट पॉसिबल टू डिफेंड द आइडिया दैट सतन इज़ द पैराडाइज लॉस्ट, वाई आर वाई नॉट। जो क्या ये पॉसिबल है कि डिफेंड आइडिया दैट सतन, सतन नाम का एक व्यक्ति है जो कि पैराडाइज लॉस्ट में हीरो है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ सकता है, सतन वाज द रियल हीरो आर विलेन इन द प्ले, सॉरी इन द एपिक पैराडाइज लॉस्ट, विच इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन के द्वारा जो लिखा गया जो प्ले है वो, इसका भी आंसर आपके लिए इसके वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ द सिंबल ऑफ लाइट एंड डार्क यूज इन द प्ले द डचेस ऑफ माल्फी। डचेस ऑफ माल्फी में लाइट एंड डार्क यानी प्रकाश और अंधकार का यूज़ किया गया है। तो ये किसका प्रतीक है, किसके लिए ये, किसके लिए मतलब प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 9, व्हाट इज़ क्रिटिकल एप्रेशन डॉक्टर फ्यूस्टस, हु इज़ द हीरो इन द प्ले, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। इनकी व्हाट इज़ द क्रिटिकल एप्रेशन, यानी इसे कहते हैं आलोचनात्मक परीक्षण। मैंने कई बार बताया, इसको अच्छे से समझ लीजिए। डॉक्टर फ्यूस्टस जो ये भी एक प्ले है, इसमें आपके लिए क्या करना है, डॉक्टर फ्यूस्टस का प्ले का एक्सप्लेनेशन करना है, किसका, क्रिटिकल एप्रेशन इन योर वर्ड्स, कि वो इसका जो रियल हीरो है वो कौन है। अगला क्वेश्चन आपका है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जियोफ्री चौसर्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। ये पोइट्री सेक्शन से हैं, क्योंकि आपके एमए में फर्स्ट यूनिट आपका प्रोज से है, सेकेंड यूनिट आपका पोइट्री है, थर्ड यूनिट पोइट्री है, 4 और 5 यूनिट के आपका ड्रामा है, ठीक है। तो जियोफ्री चौसर के बारे में बताना है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट होता है और इसी के साथ में मिलेंगे 3rd पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और आपके लिए बारी बारी से चारों क्वेश्चन, सब जो क्वेश्चन पेपर आपके हैं उनके क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करा देंगे। तो थैंक यू, एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।